और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ भी गद्दारी की। यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वह मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये है कि या तो मुसलमान का पंचर चल रहा है, टैंकर या पेंटर है या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीनें थी उनके बच्चे होते गए, जमीनें बढ़ती गई, जमीनें छोटी हो गई और आज नौबत भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है। कुछ टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं जो हक और हिस्से की बात न कर सके। आप बताओ कि अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, भाई हाजी परवेज टंकी या अंसार आलम को मंत्री बना दिया जाएगा, तो कौन से मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इंकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान कमीशन खाते हैं और आधे से ज्यादा पैसा खा जाते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो चीटा खा जाए। आप क्या समझते हो मुझे जेल किसने भेजा? उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। इनको डर था अतीक कानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे और मैं कानपुर में कह के भी आया था कि टिकट काटा तो अपना टिकट बना लूंगा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अपने कलमा को भाई का टिकट बन गया और इंशाअल्लाह ये टिकट आने वाले वक्त में चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा। मुझे अखिलेश जी ने खाली जेल ही नहीं भेजा बल्कि कटरे का मुसलमान वकील जो एडिशनल एडवोकेट जनरल था। मेरा जहन बहुत खराब है और मैं बहुत जज्बात में हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो कटरे का मुस्लिम सरकार की चापलूसी करता है और जज बनने के चक्कर में वो मेरिट पर नहीं बल्कि मक्खनबाजी की वकालत करता है। उसने अखिलेश जी के कहने पर हाई कोर्ट में अखिलेश जी की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी हैं उनका कैंसिलेशन डालेंगे। और यही नहीं, मायावती जी और भाजपा के टाइम से जो गैंगस्टर की सेक्शन 14 में जो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं इनके पास घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए
और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। आज वही हमारे भाई कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, कहीं हमको बी टीम कह रहे हैं, जबकि आप जानते हो जनता हमको निडरी जिता देती है। और जो दूसरे बी टीम की भाषा बुलवा रहे हैं वही भाषा आप बोलते हो। दूसरे के बाप को बाप कहते हो, दूसरों का नारा लगाते हो, अपने भाई का झंडा उठाने में, अपने भाई का जिंदाबाद करने में आपको शर्म आती है। अतीक अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतीक अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतीक अहमद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। याद रखना, कोई नहीं चाहता मुसलमानों की पार्टी बने, इसलिए कि उनको मालूम है, कि मुसलमान 22% है, 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, जो वोट का समुंदर है। और अगर ये इकट्ठा हो गया तो अपनी शर्त पर दिल्ली की सरकार बनवाएगा। हिंदू भाइयों के इस मुल्क को हमारे बाप दादा ने चुना है, हम बाय चॉइस यहाँ है। हमारे बाप दादा चाहते जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमारे बाप दादा ने अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। और हमारे धर्म में कहा गया है कि अपने मुल्क में से मोहब्बत करो और वफादार रहो। हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। कभी मुल्क पर खतरा आया तो इंशाअल्लाह मुसलमान आगे की लाइन में लड़ेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अगर हमीद ने 7 टैंक तोड़े थे तो हमारे नौजवान उससे भी बहादुरी से दुश्मन से लड़ेंगे, लेकिन हमारा हिस्सा तो दो। फौज के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो, पीएससी के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो, पुलिस के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो। हमको हमारी तादाद के हिसाब से हर नौकरी में और शिक्षा में हिस्सा दो। अब लड़ाई सांसद या विधायक बनने की नहीं है, अब लड़ाई अपना हिस्सा लेने की है। हमारे वोट सबसे ज्यादा है, हम अपने हिंदू भाइयों को भी टिकट देंगे, चाहे वो दलित भाई हो या पिछड़े भाई हो। लेकिन अब टिकट मांगने वाले नहीं, हम टिकट देने वाले बनेंगे। जिंदाबाद, 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 पहले स्टेज पर हारा जाता है, दूसरे स्टेज पर हराया जाता है, तब तीसरे स्टेज पर खुद जीता जाता है। और मेरा मानना है कि हम कम से कम पहला स्टेज तो पार कर गए। यूपी में पहला स्टेज मतलब हारी थी, अब हम दूसरे और तीसरे स्टेज